ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे आप। भरत चरित्र। अब भरत जी मानसी सेवा प्रभु की करने लगे और मानसी सेवा में उन्होंने द्वारिकाधीश भगवान को लक्ष्य किया। द्वारिकाधीश भगवान भी कृष्ण स्वरूप हैं। उनके मन में आया भरत जी के कि प्रत्यक्ष सेवा तो मैंने बहुत की है, अब अपरोक्ष सेवा करूंगा। और वह मानसी सेवा करने में निरत हो गए। मानसी सेवा सरल है। सरल इसलिए है कि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने मन को हर तरफ से हटाकर भगवान के प्रति संकल्पित करना पड़ता है। एक बात याद रखना कि संसार में जितना भी पाप होता है वह पाप अधिकतर शरीर से नहीं होता, मन से होता है। इसलिए मानसी सेवा, मानसी ध्यान श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही तो मानसी सेवा है। जो सप्त ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में तन मानसा है, एक भूमिका है तन मानसा। तन मानसा का मतलब मन से भगवान की सेवा करना और मन भगवान में लीन करना, मानसी सेवा। दो तरह के साधक होते हैं मानसी सेवा करने वाले। एक तो सगुण साकार स्वरूप को लक्ष्य बनाकर मानसी सेवा करते हैं, दूसरे निर्गुण निराकार को लक्ष्य बनाकर मानसी सेवा करते हैं। तो जो सगुण साकार परमात्मा को लक्ष्य बनाकर भगवान की सेवा करते हैं, देखिए दोनों ही रूप भगवान के हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, ब्रह्मणे द्वय मूर्तये मूर्तिम च अमूर्तिम च। ब्रह्म की दो मूर्ति हैं, एक मूर्त रूप में है, एक अमूर्त रूप में है। मूर्तिम मृत्युम तीरत्वा, यदि आप मूर्ति की सेवा करते हैं तो मृत्यु को पार कर जाते हैं, और अमूर्त की सेवा करते हैं तो अमृतम अश्नुते, आप अमृत को प्राप्त होते हैं।
इसलिए वेद में कहा ब्रह्मणे द्वय मूर्तये, मूर्तिम च अमूर्तिम च, मूर्तिम मृत्युम तीरत्वा अमूर्तिम अमृतमश्नुते। इसलिए मानसी सेवा अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई। मानसी सेवा ईश्वर में अपने मन को तन्मय करना, यह मानसी सेवा है। जब संत प्रवचन कर रहे थे तो उनके प्रवचन में सभी भक्त पधारते और प्रवचन सुनते। एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे भगवान की सेवा पूजा ऐसी बताएं जिसमें एक दमड़ी खर्च न हो। और वह जो भक्त था वो बनिया था, सेठ था, पर कंजूस था। कहने लगा मैं प्रभु सेवा करना चाहता हूं लेकिन एक भी नया पैसा खर्च करना नहीं चाहता। आप ऐसा मार्ग बताइए कि एक भी पैसा खर्च न करना पड़े और भगवान की सेवा भी हो जाए। तो उन महापुरुषों ने कहा इसके लिए तो एक सुंदर मानसी सेवा ही श्रेष्ठ है। मानसी सेवा का मार्ग है। उस साधक बनिए ने पूछा कैसे की जाती है, तो बोले मानसी सेवा बिना खर्च के की जाती है, उसमें कोई खर्च नहीं होता। संत बोले उसमें कोई खर्च नहीं होता, बिना खर्च के। तो बिना खर्च के कैसे की जाती है? संत बोले सुनो, आसन लगाकर बैठ जाओ पवित्र स्थान में, एकांत में, और जब आसन लगाकर बैठ जाओ तो मन से जमुना जल भर के लाओ। तांबे का पात्र जमुना जल ले आए। अब अपने ठाकुर जी को स्नान कराओ। मन से ही जल लाना है, मन से ही स्नान कराने हैं, मन से ही उनको वस्त्र पहनाना है। तो ठाकुर जी से पूछो आज कौन सा पीतांबर आपको पसंद है पहनने के लिए, आप मुझे प्रेरणा दें। तो पीतांबर भगवान उनको जो प्रेरणा दे साधक को, वह भगवान को पीतांबर पहनाओ। तो पहले जमुना जल लाए, किसके लिए? भगवान के स्नान के लिए। फिर मन से स्नान कराया, मन से स्नान करा के पीतांबर पहनाया, और पीतांबर पहनाकर ऐसा समझो कि मैं पीतांबर पहना रहा हूं। भाव ये होना चाहिए मैं गंगा जल या जमुना जल ला रहा हूं, फिर भगवान को मैं स्नान करा रहा हूं, फिर भगवान को मैं वस्त्र पहना रहा हूं, फिर भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं, और पूजा करने के बाद अब भगवान को मैं भोग लगा रहा हूं। जब मैंने भगवान को भोग लगाया तो भगवान भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, आदि आदि। संत ने पूछा सेठ एक बात और बता, तुझे भगवान का जो स्वरूप है वो कौन सा पसंद है? भगवान के तो कई स्वरूप हैं,
पर तुझे जो पसंद हो वो बता, कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है। उस बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है वो बहुत प्रिय है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जो बाल स्वरूप है भगवान का वो मुझे बहुत प्रिय है। आप जानते हैं ये जो छोटे बालक होते हैं वो आपको क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि वह छोटे बालक निष्कपट होते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का अप्रिय संस्कार नहीं होता, अधर्ममय संस्कार नहीं होता। वो बाहर से भी पवित्र होते हैं और भीतर से भी पवित्र होते हैं। जो बालक जैसे पवित्र होते हैं, जो योगी होता है, ज्ञानी होता है, भक्त होता है, वो भगवान की भक्ति करते करते वह भी बालक जैसा हो जाता है। उसके अंदर भी कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, कोई दुर्भावना नहीं होती, कोई संसार की आसक्ति नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। तो जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा योगी और बालक एक अवस्था में जीते हैं। बालक भी संसार की परवाह नहीं करता, योगी भी संसार की परवाह नहीं करता। योगी अपना जो चित्त है वो परमात्मा में लगाए रखता है, परमात्मा में तन्मय रहता है। इसलिए वह योगी संसार में विचरण करता है उस अबोध बालक की तरह। रमते बालोन्मत्त वदेव, जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा वह योगी जैसे छोटा बालक होता है, अपनी मस्ती में घूमता है, मस्ती में चलता है, मस्ती में रोता है, मस्ती में हंसता है, मस्ती में देखता है, भरी हुई मस्ती में देखता है। ऐसे योगी भी अपनी मस्ती में खाता है, अपनी मस्ती में पीता है, मस्ती में घूमता है, मस्ती में फिरता है, मस्ती में देखता है। बड़ा आनंदमय जीवन होता है छोटे बच्चों का, योगी का बड़ा निर्विकार जीवन होता है उस योगी का और छोटे बालक का। इसलिए तो यशोदा जी जो है अपनी जो भावना रखती थी वो बाल स्वरूप में भगवान के प्रति भावना रखती थी और बाल स्वरूप का ध्यान करती थी। बाल सेवा में वात्सल्य भरा हुआ होता है। बाल सेवा वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होती है और वात्सल्य भाव जो होता है वो बहुत मुख्य होता है। जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होता है वैसे वैसे विकारी होता जाता है। पहले उसे अपनी मां से प्यार होगा, फिर और बड़ा होगा तो अपनों से प्यार होगा, भाइयों से, बहनों से, और बड़ा होगा तो घर से बाहर वालों से भी प्यार होगा, और बड़ा होगा तो शादी होगी तो घरवाली से प्यार होगा। लेकिन याद रखना यह उसकी उन्नति नहीं है, यह उसकी अवनति है। क्यों? कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वह माता पिता के जो प्यार से पोषण किया, लालन पालन किया, उसको भूलता जाता है।
और माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उस वृद्धावस्था में वो उनको ढंग से पूछता ही नहीं। माता पिता कहते हैं बेटा मेरी तरफ भी देखा करो, वो कहता है मैं तुम्हारी तरफ देखूं कि बच्चों की तरफ देखूं, तुम्हें संभालूं कि बच्चों को संभालूं। जो दो चोटी वाली आ जाती है उसके मन मस्तिष्क को फेर कर रख देती है। तो यशोदा माता जो सेवा करती हैं, बाल कृष्ण भगवान की सेवा करती हैं, वात्सल्य भाव मुख्य है। भगवान का भोग लगाना हो तो दूध से, माखन से, दही से, यह भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। वह बात सेठ जी की समझ में आ गई और उन संतों ने कहा कि पहले भगवान को जगाना भी चाहिए, जैसे यशोदा माता जगाती थी। यशोदा माता जब जगाती थी भगवान कृष्ण को तो किन शब्दों में जगाती थी? जागो बंसी बाले ललना मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, जागो बंसी बारे ललना मोरे प्यारे। उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, जितने भी देवता हैं और मनुष्य हैं वो दरवाजे पर खड़े हुए आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से मां यशोदा भगवान कृष्ण को जगाती है। सेठ जी को कहा इस तरह से उनको जगाओ भी, स्नान कराओ, फिर उनके वस्त्र बदलो, वस्त्र बदलने के बाद उनकी पूजा करो मन से, और पूजा करने के बाद जो भी उपलब्ध है, दूध है, माखन है, मिश्री है, वह भगवान के सामने रखो और भगवान का भोग लगाओ। बड़ा सुंदर है। संतों की शिक्षा प्राप्त करके प्रतिदिन मानसी सेवा करते थे वह सेठ जी, और मानसी सेवा करते रहे। उनको सभी वस्तुएं भी प्रत्यक्ष दिखने लगी और भगवान का भी प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा मन से। 12 वर्षों तक उन्होंने मानसी सेवा की, 12 वर्षों तक। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण भगवान को दूध रखा, सोचा इसमें चीनी नहीं डाली, संकल्प से मन से उन्होंने दूध में चीनी डाली। ख्याल आया कि दूध में चीनी ज्यादा पड़ गई, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि बिना खर्चे के सेवा करनी है ठाकुर जी की। बिना सेवा के बाल कृष्ण भगवान की मानसी सेवा करनी है, बिना खर्चा के, एक नया पैसा खर्चना। वो मानसी सेवा कर रहे थे, दूध में चीनी डाली, अधिक पड़ गई। जब लगा अधिक पड़ गई तो थोड़ी चीनी चम्मच से निकालने लगे संकल्प से, और जब चम्मच से निकालने लगे मन ही मन, तो कन्हैया ने सोचा
कि ये इसमें भी कंजूसी करता है कि इसका एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर भी कंजूसी करता है। तो कन्हैया ने कहा कि अब मुझे प्रकट होना है। उस बनिए के सामने बाल कृष्ण भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने उस बनिए का, उस सेठ का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, इसमें भी कंजूसी, जिसमें तेरा एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ, इसमें भी कंजूसी। उस हाथ का स्पर्श होने से उस सेठ को भगवान की मानसी सेवा करने से और भगवान के हाथ का स्पर्श होने से अंदर से ऐसी भक्ति जागृत हुई, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ कि वह सच्चा वैष्णव बन गया। पहले संकल्प से ही करता था, अब वह भगवान की मानसी सेवा करते करते सच्चा वैष्णव बन गया। जगतगुरु शंकराचार्य जी भी मानसी सेवा करते थे भगवान की। बड़े बड़े संत महापुरुष भी मानसी सेवा करते हैं भगवान की। और मैंने कहा मानसी सेवा दो तरह की होती है, एक तो सगुण साकार के प्रति भाव रखकर की जाती है और एक निर्गुण निराकार के प्रति भाव रखकर की जाती है मानसी सेवा। तो सगुण साकार के अंदर भाव रखकर की जाती है, उसमें भगवान प्रकट भी होते हैं, अप्रकट भी होते हैं और दर्शन देते हैं। जैसे उस बनियों को दर्शन देते हुए हाथ पकड़ लिया, भगवान आपके साथ मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, कृतार्थ करते हैं। और निर्गुण निराकार की सेवा जो मानसी होती है, उसमें आत्मा और परमात्मा की एकता का ध्यान होता है। जो भगवान ने ऐसे मंत्र बनाए हैं, ऐसे शब्द हैं जो गुरु मंत्र जिनको बोलते हैं, गुरुओं के द्वारा जो मंत्र मिलता है और वह मंत्र आपको उपदेश देता है, आपकी भक्ति को दृढ़ करता है, निर्गुण निराकार में आपके प्रेम को और आपकी निष्ठा को परिपक्व करता है। जैसे ओम है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा ओम, और ओम जो है वेद का ये अक्षर नहीं है, ये परम ये अक्षर है, एक अक्षर है। और तो शब्द सब क्षर हैं, पर ये ओम शब्द जो है वो अक्षर है और परमात्मा परम अक्षर है। मेरी बात को ध्यान रखना, जितने भी शब्द हैं वो सब क्षर हैं और इनमें जो ओम है, ओ म, ओ नाम परमात्मा का जो संकेत करता है वह परमात्मा, और मैं से संकेत करता है मैं। जिस परमात्मा को मैं खोजता हूं वह परमात्मा मैं ही हूं। तो ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह एक अक्षर ब्रह्म है। ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म, यह एक अक्षर ब्रह्म है। और परब्रह्म जो है इससे परे है। ये आपको निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है। तो आप अपनी श्वास श्वास में जो गुरुजन शोध करके मंत्र देते हैं, जिसमें ब्रह्म और आत्मा की एकता का उपदेश मिलता है, ऐसे बहुत मंत्र हैं लेकिन गुरुजनों से समझना पड़ता है।
सोहम भी मंत्र है, शिवोहम भी मंत्र है, कृष्ण भी मंत्र है, राधा भी मंत्र है, राम भी मंत्र है। लेकिन ये आपकी निष्ठा पर, ये आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है कि आप किस मंत्र में निष्ठा रखते हैं और निर्गुण भाव से आप किस मंत्र के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक करके अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गुरु होते हैं, जिस जिस मंत्र में निष्ठा रखने वाले, वो अपने अपने शिष्यों को वैसा वैसा मंत्र देते हैं। सभी मंत्र सही है, कोई मंत्र गलत नहीं है, सभी मंत्र सही है। पर ये आपकी भावना पर निर्भर करता है कि आप उन मंत्रों के माध्यम से सगुण की भावना करते हैं या निर्गुण की भावना करते हैं। पर सगुण भी परमात्मा है, निर्गुण भी परमात्मा है, तो आप परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। इसी प्रकार से भरत जी जो हैं, मानसी सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करते थे। फिर वो अपने श्रेय को प्राप्त हुए, कल्याण को प्राप्त हुए। आप भी अपने मानसी सेवा करके अपने स्वरूप को और श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए, आपने आज के प्रसंगत जो श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बार जरूर कहेंगे, भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।